26/11/2025 आज दोपहर के बाद एक अच्छी खबर सामने आई। एक ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार शायद कुपवाड़ा के लोग कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले सीएमओ कुपवाड़ा की ज्वाइनिंग बता रही थी कि हर जगह छापे चल रहे थे, मुलाजिमों को चेक किया जाता था। लेकिन बाद में पता चला जितने ऑर्डर निकले हैं अटैचमेंट के, एक भी पूरा ना हो पाया। और कुपवाड़ा के एसडीएच में कई स्टोर कीपरों को लाया गया, कई चीजें हुई कुपवाड़ा जिले के अस्पतालों में, लेकिन लोग बड़ा तंग आए थे। अब लोग कह रहे थे भाई गलत बात है। लेकिन आज दोपहर के बाद अच्छी खबर, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डॉक्टर जावेद इकबाल के सिग्नेचर, लेकिन ऑर्डर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट का मिस्टर सईद आबिद रशीद का ऑर्डर, और इस ऑर्डर में सीएमओ कुपवाड़ा को फिलहाल विद इमीडिएट इफेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ज्वाइन करना है श्रीनगर में। लेकिन यहां बीएमओ कुपवाड़ा डॉक्टर जफर इकबाल इज हियर बाय ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड एट आईसी चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा विद इमीडिएट इफेक्ट। आपको बता दें कि आज इस ऑर्डर के सामने आने के बाद ये यकीन हुआ है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार की निगाह अस्पतालों पे है, एडमिनिस्ट्रेशन की नजर अस्पतालों पे है, और एडमिनिस्ट्रेशन में सीएमओ कुपवाड़ा के आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे कितने ऑर्डर मिस्टर मसरत इकबाल ने निकाले और एक भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हो पाया। क्यों, क्या हुआ? कहीं एफिडेविट तो कहीं करप्शन की गुंजाइश तो नहीं हुई। अगर करप्शन हुई है तो क्यों हुई? क्या अटैचमेंट डिटैचमेंट ऑर्डरों को लेकर भी करप्शन हुई है? क्या सरकारी खजानों को भी चूना लगाया गया है? ऐसा अंदेशा किया जा रहा है। फिलहाल ऑफिशियली तो कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सवाल बड़े खड़े होते थे सीएमओ कुपवाड़ा पर कि आखिर सीएमओ कुपवाड़ा की ट्रांसफर क्यों नहीं होती है। सीएमओ कुपवाड़ा ने कौन सा राज चला के रखा है जहां कल ट्रांसफर होती है, सुबह वो ऑर्डर कैंसिल होता है, शाम को अटैच किया जाता है, सुबह डिटैच किया जाता है। ऐसे कई ऑर्डर पिछले साल से हुए और वो सारे ऑर्डर इंशाल्लाह आपके स्क्रीन पे दिए जाएंगे, आपको दिखाया जाएगा इस सीएमओ ने कितने ऑर्डर निकाले और कितने डिटैच किए। आपको बता दें कि यहां अटैचमेंट ऑर्डर इतना ही नहीं, यहां एमएलएचपीज का भी रिलोकेशन ऑर्डर हुआ, म्यूचुअल ट्रांसफर हुई। कुपवाड़ा को आज तक वो मिले ही नहीं। सईद आबिद रशीद को अब इस पे कदम उठाना चाहिए। वदपोरा में एक डॉक्टर मोहतरम थी, एक वदपोरा में जो डॉक्टर एमएलएचपी थी, उसका रिपोर्ट हमने हालिया दिनों में देखा। उसने सब सेंटर को लेकर क्या रिपोर्ट दिया था, लेकिन बाद में खुद की ट्रांसफर रिलोकेशन करा के वदपोरा के अवाम के साथ धोखेबाजी की। ऐसी भी एक एमएलएचपी डॉक्टर है, उसके रिलेटेड हम कोशिश करेंगे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट से मिलने की और बताने की इनकी रिलोकेशन कैसे हुई, ना जिनकी कुपवाड़ा में रिलोकेशन हुई एमएलएचपीज में। एमएलएचपीज का आपको बता दूं कि इनकी रिलोकेशन पॉलिसी नहीं है। कोई स्क्रीन पे तस्वीरें हैं, स्क्रीन पे ऑर्डर है, स्क्रीन पे रिलीविंग ऑर्डर है जो बता रहे हैं कि रिलीव किए गए हैं, रिलोकेट किए गए हैं। सिर्फ उस बुनियाद पे रिलोकेशन होती है अगर कोई सीए पेशेंट होगा, अगर कोई मामला ऐसा होगा फिर रिलोकेशन हो सकती है। लेकिन बिना ऐसे मामला, बिना सीए पेशेंट इनको रिलोकेट किया गया, ऐसे कई एमएलएचपी। इतना ही नहीं, इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर हुई जो आज तक कभी कुपवाड़ा में ज्वाइनिंग नहीं हुई है उन एमएलएचपी की। एक ऐसे एमएलएचपी ने म्यूचुअल ट्रांसफर करवाई जिस एमएलएचपी का ऑर्डर इसी महकमे के रिलेटेड दूसरे सेक्शन में आया था। जब उसका ऑर्डर हुआ उसने म्यूचुअल ट्रांसफर कराई। ज्वाइनिंग करने के बाद उसने कभी ज्वाइन नहीं किया कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा में इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी अपॉइंट हुआ था दूसरी जगह पे। यहां से जो एमएलएचपी थी उसने भी ऑर्डर करवाया अपना। क्यों ऑर्डर करवाया? म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, ताकि ये दोनों बच जाएं। वो अपॉइंट हुआ था दूसरी जगह पे, इसने म्यूचुअल ट्रांसफर करवाई। और इसमें भी शायद सीएमओ का हाथ हो सकता है, जो एक्स सीएमओ थे
لیکن آج کا آرڈر سی ایم او کپواڑہ کی ٹرانسفر کپواڑہ کے لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہو سکتی ہے. جہاں تک ہم نے عوام سے بات کی ہے، کتنے ہسپتالوں میں اٹیچمنٹ آرڈر ہوئے، صبح ڈیٹیچ ہوئے ایفیڈیوٹ لے کر کچھ اور معاملات میں. فی الحال اس پہ ریلیٹڈ رپورٹ 7 دن کے اندر چلائیں گے. وہ سارے آرڈر ہم دکھائیں گے. شرافت منظور کو دیجیے اجازت.